कोहली का विराट अवतार, रन चेज इस खिलाड़ी के डीएनए में बसा है और इनकी बॉडी के एक एक खुलिये को अगर देखा जाए तो फार्मूला वन का वो फार्मूला इस खिलाड़ी के जिस्म में, इस खिलाड़ी के गेम प्ले में, इस खिलाड़ी की कैलकुलेशन में बसा है। और आरसीबी के नजरिए से देवदत्त पाडिक्कल की वो इनिंग्स अगर नजरअंदाज कर दी जाए तो ये भी ज्यादती होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मैं कहूंगा रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु, एक दफा फिर स्टेटमेंट के साथ आए आईपीएल 2026 में, क्योंकि टाइटल डिफेंड कर रहे हैं, वो दावेदारी है टाइटल डिफेंड करने की। तो इस मुकाबले की चर्चा करेंगे, विराट कोहली की बात करेंगे, जैकब डफी की बात करेंगे, पार्टिकल की ऑब्वियसली बात करेंगे, क्योंकि ये जीत नहीं है, ये एक छाप है तमाम टीमों के सामने, खासतौर पर एमआई और सीएसके के सामने के जो आपने काम किया लगातार टाइटल जीतने वाला, वो हम भी जीत सकते हैं। फिर एमआई वर्सेस केकेआर, वो मुकाबला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आईपीएल पे जो आपको तज्जिए मिलेंगे वो इसी चैनल पर मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई का गला खराब है, तबीयत खराब है, फिर भी जिस एनर्जी और जिस जोश के साथ, जिस पैशन के साथ काम कर रहा हूं उसकी थोड़ी सी तारीफ बनती है ना। मतलब प्रोड्यूसर साहब, वो चैनल के मालिक को नहीं बताना, मैं यहां पर काम करना शुरू कर देता हूं। मुकाबला होता है, आरसीबी की टीम टॉस जीतती है और कहते हैं गेंदबाजी करेंगे। आप गेंदबाजी करेंगे तो आप सोच रहे थे कि बहुत बड़ा लूप होल है यार, यश दयाल जो कि थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे लास्ट सीजन में, जहां आपने ट्रॉफी जीती थी वो अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं थे वहां पर जोश हेजलवुड। तो फिर लोग सोच रहे थे कि हेजलवुड नहीं है यार, तने तनहा अपने कंधों पर गेंदबाजी का बोझ उठाया था पिछले सीजन, खासतौर पर जब आप उन प्ले ऑफ मैचेस की बात कर रहे थे। भुवी ने भी अच्छा योगदान निभाया था, लेकिन जोश हेजलवुड एक अलग लेवल के गेंदबाज वो नहीं थे, तो थोड़ी सी समस्या थी, थोड़ी सी दिक्कत थी। आरसीबी ने 2.30 करोड़ में एक खिलाड़ी को साइन किया था, जैकब डफी। टी20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं किया, उससे पहले साल जो 2025 का साल खेला था वो पूरा सीजन लाजवाब क्रिकेट खेली थी। और यहां पर जब आते हैं अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड शुरू पर ही उनको चलता कर देते हैं और दिखाते हैं कि आरसीबी की जो कमजोर कड़ी होती थी गेंदबाजी, उसमें भी अब बहुत दमहम है। भुवी अच्छी इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हैं, बीच में सुयश शर्मा आते हैं, वो एक विकेट लेते हैं, कृणाल पांड्या से 2 ओवर करवाए जाते हैं। आरसीबी का जो फार्मूला है, जो थिंक टैंक है, वो यही है कि स्पिनर से कम गेंदबाजी कराएंगे, पेस की तरफ ज्यादा देखेंगे। और जब गेंदबाजी इतनी अच्छी हो रही थी तो इस बीच एक और बड़ी खास बात हुई, ईशान किशन, झारखंड का लड़का, पिछले 3 महीने ऐसा लगता है कि किस्मत ने इस खिलाड़ी का रुख किया और फिर झारखंड के लिए वो बतौर ओपनर 100 नंबर 3 पर, 104 पर, 6 पर, हर जगह 100 किया। टीम इंडिया में आते शुभमन गिल को ड्रॉप किया जाता, वहां परफॉर्म करते हैं। फिर जब अवेलेबल नहीं होते पैट कमिंस तो एसआरएच का कप्तान बनाया जाता है, वहां परफॉर्म करते हैं। और जो इनिंग्स खेली वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। बिग थम्स अप फॉर हिम, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में गया, अपनी बेसिक्स को दुरुस्त करके आए, कोई पीआर नहीं की, किसी से कोई साफियों से कोई वीडियोस नहीं बनवाई, कोई ऐसा नहीं कहा कि भाई मेरे हक में कोई खबर लिखते हैं ना। बंदा डोमेस्टिक में जाता है, मेहनत करता है, वापस आता है। अनिकेत की अगर बात करें, अच्छी उन्होंने बारी खेली, क्योंकि उस मौके पर आपको चाहिए था एक ऐसा खिलाड़ी जो 250 या 260 के स्ट्राइक रेट से खेले। वो काम उस बंदे ने किया, खूब पिटाई की, एसआरएच 200 तक पहुंच जाता है। और एट हाफ वे स्टेज आप सोचते हैं कि सनराइजर्स ने ठीक ठाक काम किया है। 200 मतलब उतना आसान नहीं होता, जैसी जितनी मर्जी स्पॉट पिच हो, जितनी मर्जी फ्लैट विकेट हो, इतना आसान होता नहीं है 200 को चेज करना। लेकिन जब बारी स्टार्ट होती है आरसीबी की, तो फिर फिल शॉट आते हैं, 2 चौके लगाते हैं, वो दिखाते हैं कि आरसीबी का माइंडसेट क्या है इस सीजन में। लेकिन वो जब आउट होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि शायद पहली विकेट जल्दी गिर गई है, अब क्या होगा। वहां पर आते हैं देवदत्त पाडिक्कल, पिछले सीजन लाजवाब खेल इस खिलाड़ी ने खेला था। फिर जब डोमेस्टिक सीजन जो रिसेंटली खासतौर पर विजय हजारे ट्रॉफी खेली, वो 160 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से रेगुलरली जो है वो ओडीआई क्रिकेट खेले। और वही जो अंदाज था, वही एक जो फॉर्म थी, वो लेकर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आए। लाजवाब छक्के और विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। मतलब सामने चेज मास्टर खड़ा हो तो आपको एक उम्मीद रहती है कि मैं अपना काम करता रहूंगा, बाकी का काम वो संभाल लेगा। विराट कोहली ने भी कहा कि जब वो स्लोअर वन पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारा तो मैंने उनको कहा कि भाई आपके बल्ले पर गेंद जो है वो लाजवाब तरीके से आ रही है, तो कंटिन्यू कीजिए, छक्के चौके लगाते रहिए। वही एक काम किया डेविड पाडिक्कल ने। और पाडिक्कल ने भी कहा कि जब विराट कोहली मेरे साथ बल्लेबाजी कर रहे थे तो ये चेज को आसान बना देता है, क्योंकि सामने चेज मास्टर था। और चेज मास्टर की अगर बात ना की जाए तो मतलब ये ज्यादती होगी हर एक वीडियो में मैं कहता हूं, क्योंकि कैरियर के उस स्टेज पर हैं जब किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। मतलब ही हैज डन एवरीथिंग, ही इज विराट कोहली, एवरीवन नोज। तने तनहा मैचेस जिताने की काबिलियत बंदे में मौजूद है, लेकिन हर दिन एक नया चैलेंज, एक नया वो नई चुनौती के तौर पर लेते हैं। और फिर एफर्टलेस वो खड़े खड़े जो है छक्का मार देते हैं बॉलर के सर के ऊपर से। दैट वाज द शॉट ऑफ द डे, क्योंकि काबिलियत बहुत है बंदे में। और फिर वो रिस्ट वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर बीच में जब वक्त आता है स्ट्राइक रोटेट करने का, तो वो विराट कोहली ईगो को बंदा साइड पे रख देता है, अपना काम करता रहता है। और एंड पे तो मतलब जब 18 रन चाहिए थे तो वहां पर तो 3 चौके एक छक्का लगाकर एक ही ओवर में काम कंप्लीट कर दिया और 15.4 ओवर्स में 200 चेज किया, विच इज द
हाईएस्ट चेज इन द हिस्ट्री ऑफ, नहीं विच इज द हाईएस्ट नहीं, विच इज द क्या कहते हैं, क्विकेस्ट चेज इफ द टारगेट इज अबव 200, यानी 200 के ऊपर का टारगेट सबसे तेज जिस टीम ने चेज किया है वो चेज किया है आरसीबी ने 15.4 ओवर्स में। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने 15.5 ओवर्स में किया था। तो ये कहानी थी इस मुकाबले की। आसान नहीं होगा, बच के रहना होगा इस टूर्नामेंट में। आरसीबी से आपको टाइटल डिफेंड करने की दावेदारी के साथ आई है टीम। एमआई के लिए समस्या यह है कि मिचेल सेंटनर अवेलेबल नहीं है, तो अल्लाह मोहम्मद मुजफ्फर को वहां पर खिला दीजिए। और ऊपर से ठीक ठाक है, रोहित शर्मा के साथ आप ओपनिंग करेंगे, क्विंटन डिकॉक को आप खिलाइए, बीच में तिलक आ जाएंगे, फिर हार्दिक लोअर ऑर्डर में मौजूद हैं। तो बल्लेबाजी मुंबई की ठीक ठाक है। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई को जो इशूज रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं कि अगर आप कार्बिन बोस को खिलाते हैं तो फिर ट्रेंट बोल्ट को नहीं खिला पाते, फिर क्या बल्लेबाजी में गहराई थोड़ी कम हो जाएगी। बुमराह आपके पास मौजूद है, पर बुमराह के साथ क्या उसी कद काठी के साथ ट्रेंट बोल्ट भी गेंदबाजी कर पाएंगे, ये एक इशू होगा। लेकिन पहला मुकाबला है, क्योंकि जो टूर्नामेंट आगे जाएगा, जिसको आप शुरू पर प्लेइंग 11 में खिलाएंगे उसको कम से कम 4-5 मैचेस खिलाएंगे। सेम इज द केस फॉर केकेआर। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, थोड़ी तबीयत भी खराब है, लेकिन आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस आप एंजॉय कर रहे हैं और मेरे एनालिसिस कैसे लग रहे हैं आपको।